हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आपको आज हम बताते हैं कि अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि के अभी तक मिले हुए पेमेंट्स को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि अभी आपको बताते चलें कि अभी जो पीएम किसान सम्मान निधि की प्रीमियम है, जो कि 15वीं किस्त है, उसका सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और करोड़ों किसान भाइयों को अब इसका इंतज़ार भी होने लगा है। क्योंकि आपको मालूम है कि आई हुई 14वीं किस्त जो कि जुलाई महीने में आई थी और उसके अकॉर्डिंग अब कहीं ना कहीं पेमेंट आने के जो आसार हैं, जो इंतज़ार है, वो किसान भाइयों का शुरू हो गया है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं ये प्रत्येक 4 महीने पे किस्त मिलती है और साल में 3 किस्तों के बतौर 6,000 रुपये प्रत्येक किसान भाई को दिए जाते हैं। तो अगर जुलाई से अभी तक काउंट करेंगे तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक के ये 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो आने वाली है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त है वो कब आएगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहे पे देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तथ्यपरक वीडियोज़ हम देते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आपको बताते हैं, जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख लिया है, कि आज हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों ने अपना वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है पीएम किसान सम्मान निधि के स्कीम को। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अपना वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है, क्या उनको पेमेंट मिलेगा? क्योंकि जो 15वीं किस्त है उसमें बहुत सारे किसान भाइयों को इंतज़ार है इस चीज़ का कि क्या हमें 15वीं किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये 5 से 6 मिनट आपके हम लेंगे ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से और आपको कंप्लीट हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और वॉलंटरी सरेंडर क्या मिलेगी 15वीं किस्त। अब इसका सच क्या है पूरा यहाँ पे हम जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो काम है ये बिल्कुल ही फ्री है और ये आपके हाथ में है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और हर बार की तरह हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या यूँ कह लें कि आपको लाइव जाके दिखाते हैं। तो उसके लिए चलेंगे हम नो योर स्टेटस पे और यहाँ पे जा करके आपको क्लिक करके लॉगिन करके आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो में आपको ये ध्यान देना है कि जिन लोगों को ये सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं या जिन लोगों का फॉर्म सरेंडर हो गया है, उन सारे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको बताते चलें। ये उत्तर प्रदेश के हमारे एक दर्शक रहने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए हम उनकी गोपनीयता को यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं अपने आप में चुभती है और जब किसी का नाम लिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। फ़िलहाल के लिए आपको बताते चलें, अगर इनका रिकॉर्ड हम चेक करें तो इनको 12 किस्तों का पेमेंट बराबर मिला हुआ था और ये सौभाग्यशाली रहे कि इनको जो पेमेंट है वो 27 फरवरी 2023 तक मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो इनको 12 किस्तों का भुगतान निरंतर मिल चुका हुआ है। परंतु जब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी 13वीं किस्त का स्टेटस जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका एफटीओ भी नो होता है और एफटीओ नो होने का जो रीज़न है वो भी यहाँ पे बेनिफिट सरेंडर लिख करके आता है। अब बात आती है कि बेनिफिट सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिट सरेंडर का मतलब है क्या और क्यों इसे ऐसा लिख करके दिया जा रहा है, साथ साथ क्या सारे लोगों में ऐसा लिख करके दिया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि सारे लोगों में ऐसा लिख करके नहीं दिया जा रहा है। और जबकि इनका ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पे लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग सब कुछ सही था, फिर भी पेमेंट इनको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो बेनिफिट है उसे सरेंडर कर दिया गया है इनके माध्यम से ही, तो जिसके चलते अब इनको पेमेंट आने वाली 15वीं किस्त नहीं मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब इनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाली है। परंतु आपको बताते चले कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बराबर गुमराह कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको जो 15वीं किस्त है वो ज़रूर मिलेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु आपको हम बताते चलें, जिन लोगों का भी सस्पेंस में है, जिन लोगों का भी अनएलिजिबिलिटी में कुछ इस प्रकार से नहीं नोटेड है, नहीं लिखा हुआ है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। पर हाँ, जिन लोगों का ऐसा यहाँ पे लिख करके आ गया है और बेनिफिट सरेंडर स्टेटस में भी दिखाई दे रहा है तो उनको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको बताते चलें, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि की बेनिफिट सरेंडर की स्कीम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आप अपना यहाँ पर आ करके बेनिफिट सरेंडर करते हैं, जब भी आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का जो बेनिफिट होता है उसे जब आप सरेंडर करते हैं तो सरेंडर जैसे ही आप करने का ऑप्शन लेते हैं तो आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी लिख करके आती हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ही गंभीरता के साथ समझनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल इससे अब
पल्ला झाड़ लेना चाहिए, या यूँ कह लें कि अब आपको इससे दूरी बना लेनी चाहिए और आपको दिलो जहन में बिठा लेना चाहिए कि अब आपको इसको भविष्य में कभी भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जब सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करने के लिए जो यहाँ पे गाइडेंस दिए जाते हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि जब भी आप करने जाते हैं अपना पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म सरेंडर या आप चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत कोई भी नहीं चाहता, किसान भाई कोई भी नहीं चाहता कि उनका पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बंद हो, परंतु हो सकता है कुछ लोगों की जो प्रीमियम है वो एक आध जो है डिले होके आती हैं, मतलब देरी से आती हैं, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिनको वो चेक करने के मामले में यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपने सारे दस्तावेज़ों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP इत्यादि सब दे करके यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे लिखा रहता है आफ्टर सरेंडिंग फॉर्म द पीएम किसान स्कीम विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी फर्दर पीएम किसान कैश बेनिफिट। मतलब ये है कि अगर आप एक बार यहाँ पे आ करके सरेंडर कर देते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से कोई भी लाभांश नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको दूसरी भी चीज़ समझनी है कि यू विल आल्सो नॉट बी एबल टू रजिस्टर अगेन फॉर द पीएम किसान स्कीम। मतलब यहाँ पर कोई भी अब आपके पास अवसर नहीं रहेगा कि आप दोबारा से यहाँ पर फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो मतलब ये है कि ये जो 15वीं किस्त आने वाली है इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे शो कर गया है। और अब आपका जो रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी के ऑप्शन में रीज़न ऑफ स्टॉप पेमेंट है, साफ साफ डिपार्टमेंट की तरफ से लिख दिया गया है बेनिफिट सरेंडर। मतलब आपने स्वतः इसे सरेंडर किया हुआ है, अब आपको यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको पत्थर दिल करके इस योजना से, मतलब इस योजना से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और आप इस योजना से बाहर होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके दिलो जहन में भ्रम चल रहा था ये भ्रम अब हटा दीजिए और आपको आने वाली कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही बताने वाले थे। देखिए आपका तो नुकसान हो ही चुका है, आपकी स्कीम बंदी हो चुकी है फिलहाल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहें और आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर दिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका तो स्कीम ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि आपको इससे दुख भी हो, कष्ट भी हो और आपका मन भी नहीं करेगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। परंतु है क्या, हम सच बोलते हैं भाई, झूठ नहीं बोलते हम। नमस्कार।